हेलो बच्चों, तो हम लोग विद्युत का लेक्चर 6 तक हम बता चुके थे और यूट्यूब पे वीडियो भी इसका डाल चुके हैं। ओम का नियम लेक्चर 6 में हम पढ़ाए थे। आज हम लोग लेक्चर 7 में ओम के नियम पे बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं। ओम के नियम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग तो बहुत सारा क्वेश्चन ओम के नियम पे करेंगे। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 एम्पियर धारावाही तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर धारावाही तार है और विभवांतर कितना है, 0.1 वोल्ट है। तो इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध की गणना करें। तो यहाँ पे एम्पियर में दिया हुआ है, तो आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर और विभवांतर दिया हुआ है, मतलब V का मान दिया हुआ है 0.1 वोल्ट और दोनों के बीच का जो प्रतिरोध है मतलब R का मान निकालना है। तो हम लोग ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियम से सिंपल हम बोले थे फॉर्मूला V बराबर IR, याद रखिए। ठीक है, कोई बटा वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आराम से V बराबर IR याद रखिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी चीज निकालने में। तो सिंपल हम लोग V बराबर IR याद रखेंगे। अब यहाँ से R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, VY I। तो VYI है, V का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 और I का मान दिया हुआ है 2, तो ये 1/20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.05 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान ओम में आ गया, यूनिट ओम होता है प्रतिरोध का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक सरल विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी कितनी वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट का है। यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी और 60 ओम का प्रतिरोध है। एक सरल विद्युत परिपथ है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे V का मान दिया हुआ है 24 और R का मान दिया हुआ है 60 ओम, I का मान निकालना है। ये कितना होगा, इतना वोल्ट ये है दिया हुआ, I का मान निकालना है। तो हम लोग ओम का नियम से क्या जानते हैं, V = IR। कोई भी क्वेश्चन रहे V = IR एकदम पूरी तरह से जबान पे रहना चाहिए कि V = IR। अब यहाँ से हमको I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V का मान यहाँ पे दिया हुआ है 24 और R का मान है 60। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0.4 एम्पियर। विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है, तो 0.5 एम्पियर ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, एक विद्युत स्थिरी, ठीक है, आयरन, विद्युत स्थिरी का मतलब आयरन जो प्रेस हम लोग करते हैं वो है, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन से 3.4 एम्पियर की धारा खींचती है। तो जब 220 वोल्ट है तो विद्युत धारा 3.4 एम्पियर मिल रहा है। तो यह विद्युत स्थिरी कितनी धारा खींचेगी जब 110 वोल्ट के विद्युत लाइन से जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब 220 वोल्ट से जोड़ा जा रहा है तो 3.4 एम्पियर, तो जब 110 वोल्ट से जोड़ी जाती है तो कितना एम्पियर विद्युत धारा हमें मिलेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो V बराबर दिया हुआ है। जब V1 ले लेते हैं, यहाँ पे V1 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 220 वोल्ट और I1 बराबर यहाँ पे आया है 3.4 एम्पियर। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि जब V2 बराबर जो है वो V2 बराबर 110 वोल्ट कर रहे हैं तो I2 का मान कितना आएगा ये निकालना है। V1 बराबर 220 वोल्ट, I1 बराबर 3.4 एम्पियर, V2 बराबर 110 वोल्ट, तो I2 का मान कितना होगा। तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V = IR। तो V = IR जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। इससे क्या पता चल रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो हम लोग कर सकते हैं V1/V2 = I1/I2। V1/V2 = I1/I2 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको I2 का मान निकालना है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I1 × V2/V1, I1 × V2/V1। तो I1 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, I1 का मान है यहाँ पे 3.4 एम्पियर और V2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 110 और V2 का मान और V1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 220। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे
तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1.7 एम्पियर। बहुत आसानी से आ गया कि नहीं आंसर। इसलिए आर निकालने का कोई जरूरत नहीं है, या क्योंकि क्वेश्चन में आर पूछा नहीं है तो हम लोग आर नहीं निकाले। चलिए, तो यहाँ पे जब हम कैंसिल किए तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 1.7 एम्पियर। देखिए, और सारा बुक में जो है वो सॉल्यूशन किया है, पहले आर निकाला है, पहले V बराबर आई आर लगाए हैं, वहां से पहला आर का मान निकाला है V बटा आई करके, तो 6.47 आर का मान आता है। ठीक है, फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर ओम्स लॉ, फिर इसके लगाएंगे ओम्स लॉ, फिर वहां से हम लोग आई का मान निकालें, तो वो थोड़ा लंबा सोल्यूशन हो जाता है और वो टाइम टेकिंग भी है, कैलकुलेशन ज्यादा है। इसमें देखिए कोई कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगा, बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। तो जब भी इस तरह का दिया हुआ है कि V1 I1 दिया हुआ है, V2 I2, V2 में से फिर I2 निकालना है, तो अपना हम लोग रेशियो करके इस तरह से बना देंगे। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो ए में है वो क्या दिया हुआ है, ए में कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो तंतु का प्रतिरोध यहाँ पे दिया हुआ है 1200 ओम, तो आर बराबर कितना हो गया 1200। तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगी, तो यहाँ पर V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट और I का मान निकालना है। I का मान निकालना है कि क्या होगा, तो ओम का नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से हम लोग I का मान निकालेंगे, तो I बराबर यहाँ पे हो जाएगा V वाई आर, तो I बराबर V वाई आर हम लोग करेंगे। V का मान 220 और R का मान यहाँ पे हो गया 1200। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 11/60, हाँ, तो ये और हम लोग यहाँ कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 11 से और ये 60 बार में, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, इसमें बी क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बी नंबर क्वेश्चन में। तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे यदि किसी विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यहाँ पे R का मान यहाँ पे 100 ओम दे दिया है, और विद्युत हीटर से V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, I का मान निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग ओम लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, V का मान 220, R का मान यहाँ पे 100, तो ये आपका आ जाएगा 2.2, तो 2.2 एम्पियर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का 12.4 एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका पेज नंबर 231 में है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, ठीक है, विद्युत हीटर है वो 4 एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, मतलब टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, तो 4 एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, तब विभवांतर कितना हो गया 120 वोल्ट। तो ओम का नियम में हम लोग ये सब पढ़े थे कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट उतना ही ज्यादा मिलता है। तो हम लोग ओम के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे I1 का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 एम्पियर, और V1 का जो मान है वो V1 यहाँ पे दिया हुआ है 60 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि I2 का मान क्या होगा जब V2 का मान 120 वोल्ट है। तो हम लोग ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियम से एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओम के नियम में एक्चुअल में होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से हम लोग I1 बाई I2 निकालेंगे, तो I1 बाई I2 इक्वल टू V1 बाई V2 होगा। तो I1 बाई I2 इक्वल टू V1 बाई V2 होगा। हमको I2 का मान निकालना है, तो यहाँ से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हम लोग करेंगे, तो I2 इक्वल टू होगा I1 इंटू V2 और बाई V1 होगा। I1 इंटू V2 और बाई V1 हो जाएगा। I2 को इधर ले जाएंगे, तो I1 इंटू V2 और बाई V1। तो यहाँ पे I1 का मान कितना है 4 एम्पियर, V2 का मान 120
और V1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 60 वोल्ट। तो यहाँ पे ये कैंसिल करेंगे हम लोग, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 एम्पियर आंसर आएगा। तो यहाँ पे I2 का मान कितना आ गया है 8 एम्पियर यहाँ पे आ गया है। चलिए तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया आर का मान निकाल करके, तो उस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है और एनसीईआरटी का पेज नंबर 247 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कीजिएगा। ये डायरेक्ट ओम का नियम का जो हम लोग सत्यापन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लैब में जाकर ओम का नियम का सत्यापन करना रहता है, तो वो लैब में जाकर के ओम का नियम का सत्यापन यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। समझिए इस क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत मान नीचे दिए गए हैं। I के मान नीचे यहाँ पे क्या है दिए गए हैं। तो यहाँ पे I का मान 0.5, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर ये सब दिया हुआ है। और वोल्ट जो है विभवांतर का मान 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और 13.2 दिया हुआ है। तो V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर कह रहा है कि V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मेनली यही होता है उनका नियम है, प्रतिरोध यहाँ ग्राफ खींचना रहता है और फिर प्रतिरोध का मान निकालने के लिए बोलता है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींच करके और प्रतिरोध का मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए एक्स एक्सिस पर विद्युत धारा I का मान लिए हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग वोल्ट लिए हैं। प्रतिरोध यहाँ पे जो है वोल्टेज, ये V का मान हम लोग वाई एक्सिस पे लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.5 एम्पियर यहाँ पे विद्युत धारा है, यहाँ पे 0.5 एम्पियर विद्युत धारा है। तो यहाँ पे विभवांतर का मान जो वोल्ट है वो 1.6 है। तो यहाँ पे 1.6, 2 से जस्ट नीचे 1.6 होगा, तो 0.5 और 1.6 हो गया। यहाँ पे 1 पे 3.4 है, तो 1 पे 3.4 लिए हैं। 2 पे 6.7 है, तो 2 पे यहाँ पे हम लिए हैं 6.7 और 3 पे 3 एम्पियर पे यहाँ पे 10.2 है, तो 10.2 लिए हैं। और 4 एम्पियर पे यहाँ पे दिया हुआ है 13.2 वोल्टेज, तो 13.2 मतलब 14 के जस्ट नीचे लिए हैं। तो इस तरह से हम ये ग्राफ बना लिए हैं। अब हमको R का मान निकालना है। तो मेन R का मान कैसे निकालता है, चलिए हम आगे अब आप लोग को बताते हैं कि R का मान कैसे निकलेगा। बोलो कुछ गड़बड़। चलिए तो यहाँ पे हमको R का मान निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम R1 का मान, R बराबर क्या होता है V/I। तो यहाँ से R1 का मान निकाल रहे हैं V/I से, तो 1.6/0.5 करेंगे। तो 1.6/0.5 कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3.2। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3.2। R2 का मान निकालेंगे तो R2 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या 3.4/1.0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3.4। R3 का मान निकालेंगे तो R3 यहाँ पे है 2.0/6.7। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका R3 का मान आ जाएगा 3.3। कैलकुलेट कीजिएगा 3.3 आएगा। R4 का मान हम लोग देख रहे हैं, तो R4 यहाँ पे आएगा 10.2, 3.0 यहाँ पे है और y 10.2 है। यहाँ पे उल्टा हो गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6.7 ऊपर होगा, 6.7 और y क्या करेंगे 2.0। तो 6.7/2.0 करेंगे तो R3 का मान आ जाएगा 3.3। R4 का मान निकालना है तो ये क्या होगा 10.2/3.0। तो 10.2/3.0 करेंगे तो इसका भी मान आपका आ जाएगा 3.4। नेक्स्ट हम लोग R5 का मान निकालेंगे तो R5 का मान आ जाएगा 13.2/4.0। तो इसका मान आपका आ जाएगा 3.3। अब देखिए R का अलग अलग मान आ रहा है, कभी 3.2 कभी 3.4 इस तरह का वैल्यू आ रहा है। तो एक्चुअल और होगा क्या, उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो लैब में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह का एरर आता है। तो इस तरह का एरर आने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग लाते हैं वो माध्य निकाल कर लाते हैं। तो माध्य आप लोग गणित में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य से क्या होगा, यहाँ से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, R बराबर क्या होता है R1 + R2 + R3 + R4
प्लस R5 और बाई 5, यहाँ 5 से हम लोग डिवाइड करके सही आंसर लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग 5 से यहाँ पे डिवाइड करके सही आंसर लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 का जो मान है वो आया है 3.2, 3.4, 3.3, 3.4 प्लस 3.3 और बाई 5 करेंगे। ये सबको जोड़िएगा तो आपका आएगा 16.7 बटा 5 करेंगे तो ये इसका मान आएगा आपका 3.3 ओम। तो सही आंसर है आपका 3.3 ओम। चलिए ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए तो यहाँ पर 16.6 होगा, 16.6 बाई 5 करेंगे तो ये भी आपका लगभग आंसर 3.3 आएगा। चलिए ठीक है, आपका आंसर 3.3 ओम। चलिए अब हम लोग ये लास्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है, पेज नंबर 247 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। और मेरा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे V बराबर दिया हुआ आपका 12 वोल्ट, I बराबर दिया हुआ 2.5 मिली एम्पियर, ये मिली है तो ये 2.5 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे होगा -3 एम्पियर। और R का मान निकालना है कि क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। V का मान यहाँ पे 12 वोल्ट और ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको लिख सकते हैं 12 बटा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। पॉइंट हटाएंगे तो ये 120 बटा 25 गुना 10 पे पावर 3 हो जाएगा। ये भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। तो ये आपका सही आंसर आया। तो चलिए ये लास्ट हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध किस किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं। आपका पूरा विद्युत धारा बहुत अच्छा से कंप्लीट होगा और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू आप लोग का।